हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लव योर लाइफ 696 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको ट्विन फ्लेम इनर वर्क सीरीज़ पार्ट 3 सीरीज़ 3 शेयर करने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, मैं आपको क्लियर बोल दूँ कि ये ट्विन फ्लेम इनर वर्क सीरीज़ शेयर करने का मेरा एक ही एम है कि आपकी जर्नी ज़्यादा से ज़्यादा इजी हो पाए, आप इनर वर्क जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर पाए और आपको इनर वर्क के बारे में मैक्सिमम क्लैरिटी मिले और इस सभी इनर वर्क करके आप हाई वाइब्रेशनल तक पहुँचे, हाई एनर्जी तक पहुँचे और आप कंप्लीटली अपने डीएम से डिटैच हो जाए। यही मेरा मोटो है, यही मेरा एम है। तो फ्रेंड्स, आज इनर वर्क सीरीज़ 3 पार्ट 3 मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। वह है थर्ड मंथ। आपका इनर वर्क का थर्ड मंथ चल रहा है। फर्स्ट मंथ सेकंड मंथ आपने कंप्लीट किया होगा। अब तीसरे महीने में आपको इनर वर्क में क्या करना है। फर्स्ट एंड सेकंड मंथ में आपने सुबह उठ के स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, देन ब्राह्मी योगा, देन दीप दर्शन, देन महिषासुर मर्दिनी एंड देन सूर्य नमस्कार की एक्सरसाइज, देन आपने गुरु का मंत्र चैंटिंग 108 टाइम वो 27 डेज तक किया सेकंड मंथ में। और फर्स्ट मंथ में आपने राहु का चैंटिंग किया और आपने स्वस्तिक ड्रॉ किया आंगन में कुमकुम से। वह सब कुछ आपने इनर वर्क में किया है। उसका मैंने क्या क्या बेनिफिट है, उससे आप कैसे हाई वाइब्रेशनल एनर्जी तक पहुंचोगे, वह सब भी मैंने डिटेल में पार्ट 1 पार्ट 2 में बताया है। पार्ट 1 नेगेटिविटी रिमूव करने के लिए है, पार्ट 2 आपको स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा इंटरेस्ट मिले, आपको ज़्यादा ज्ञान प्राप्ति हो और उससे आप डीएम से डिटैच हो, इसीलिए पार्ट 2 अपलोड किया है। अब पार्ट 3 में जैसे फ्रेंड्स जैसे सीरीज़ अपलोड करूँगी, जैसे 1 2 3 जैसे मंथ बढ़ेगा वैसे वैसे आपका इनर वर्क बढ़ेगा। आपका इनर वर्क कम नहीं होगा, आपका इनर वर्क ज़्यादा से ज़्यादा होगा और आपको अपने इनर वर्क के लिए ज़्यादा टाइम निकालना होगा। और आप 2 मंथ में इतना इनर वर्क कर चुके होगे तो आप थोड़े से सिंसियर भी हो गए होगे, आप थोड़े से स्मार्ट भी हो गए होगे, आपका सेल्फ लव भी बढ़ गया होगा और आप इनर वर्क के लिए कैसे भी टाइम एडजस्ट कर रहे होगे, ऐसा मैं आपसे आशा करती हूँ। फ्रेंड्स, पार्ट 3 सेल्फ लव बढ़ाने के लिए है, पार्ट 3 अपने बुद्ध को स्ट्रॉन्ग करने के लिए है। आप पार्ट 2 में जो करते हैं वो तो कंटिन्यू करना है, लेकिन आपको बृहस्पति की चैंटिंग के अलावा अब आपको बुध की चैंटिंग करनी है, बुध ग्रह की चैंटिंग करनी है। बुध का हमारे माइंड पर यदि खराब इफेक्ट पड़ता है तो हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, हमारी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। तो हमें बुध को स्ट्रॉन्ग बनाना होता है। सभी डीएफ का बुध कमज़ोर ही होता है, इसीलिए तो डीएफ पीछे रह जाती है और डीएम आगे बढ़ जाता है। डीएफ अपने लिए कुछ नहीं कर पाती है क्योंकि उसका सेल्फ लव कम होता है, उसका बुध वीक होता है। तो थर्ड मंथ में हमें अपने बुध को ही स्ट्रॉन्ग बनाना है। मैंने एक वीडियो बनाया है बुध का बीज मंत्र, वह वीडियो ज़रूर देखिएगा। फ्रेंड्स, हम जब मंत्र का चैंटिंग करते हैं तो उस मंत्र का उच्चार होता है वह सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैंने यह सब कुछ एक ब्राह्मण से पूछकर उसका सही उच्चार सीखा है। मैंने इसीलिए स्पेशल आपके लिए ही वीडियो बनाया है। बीज मंत्र का गुरु का मैंने वीडियो बनाया है, बीज मंत्र बुध का वीडियो बनाया है, बीज मंत्र राहु का वीडियो बनाया है। वह सभी वीडियो आप सुनते 108 टाइम चैंटिंग करेंगे तो आपका सही उच्चार होगा और आपका सही उच्चार होगा तभी आपको 101% बेनिफिट मिलेगा। तो आपको उसका सही उच्चार सीखना है और सही उच्चार सुनते सुनते आपको साथ में चैंटिंग करनी है, आपको चैंटिंग बोलनी भी है और सुननी है। इसीलिए आपकी चैंटिंग और आपका उच्चार सही होगा और आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इससे आपका बुध स्ट्रॉन्ग होगा। यह आपको गुरु की चैंटिंग नहीं करनी है। अब थर्ड मंथ में आपको बुध की चैंटिंग करनी है। आप थर्सडे का फास्ट करते थे जब आप गुरु की बृहस्पति की चैंटिंग करते थे, आप गुरु को स्ट्रॉन्ग बनाते थे। लास्ट मंथ में आपने गुरु को स्ट्रॉन्ग बनाया। अब बारी है बुध की। अब बुध की चैंटिंग करते हैं 108 टाइम 27 डेज तक।
तब आपको वेडनेसडे का फास्ट करना है। वेडनेसडे का फास्ट करने से भी आपकी बुद्धि स्ट्रांग होगी। और एक छोटा सा 2 उपाय मैं बताना चाहती हूँ जिसकी वजह से भी आपकी बुद्धि स्ट्रांग होगी। देखिए फ्रेंड्स, समझन के देवता गणपति है। गणपति को प्लेन घास दूर्वा आते हैं, वह हम चढ़ाते हैं वेडनेसडे को, तो हमारी बुद्धि सतेज होती है। और तुलसी को हम जल अर्पित करते हैं तो उससे भी हमारी बुद्धि सतेज होती है। तो हमें अपनी बुद्धि सतेज करने के लिए बुध को स्ट्रॉन्ग बनाना है। 108 टाइम बुध की चैंटिंग करनी है। बुध का बीज मंत्र है ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः। फ्रेंड्स, ब्राम ब्रीम ब्रोम, उसमें पाछड़ हमें पीछे हमें म य ऐसे उच्चार नहीं करना है। ब्राम ब्रीम ब्रोम ऐसे उच्चार करना है। और बुद्ध और बुध ये दोनों अलग अलग है। बुद्ध है वो भगवान बुद्ध है, और बुध सिर्फ और सिर्फ सिंपल हमें बुध बोलना है, तो वह बुध ग्रह के लिए होगा। मैंने उस पर वह वीडियो बनाया है, वह वीडियो ज़रूर देखिएगा 108 टाइम बुध की चैंटिंग के लिए, तो आपको सही उच्चार मालूम आ जाएगा, आपको सही उच्चार पता चल जाएगा। तो आपको ये 2 छोटे उपाय है। समझन के देव का गणपति को और दुर्वा लगाना है, और फिर तुलसी जी को जल अर्पित करना है, उससे बुद्धि स्ट्रांग होगी। लेकिन यह करते करते आपको 108 टाइम बुध की चैंटिंग भी करनी है और वेडनेसडे का फास्ट भी करना है। इससे तो आपकी 101% बुद्धि सतेज हो ही जाएगी। आपकी सोचने समझने की शक्ति भी बहुत बढ़ जाएगी। तो आपको किसी को पूछना नहीं पड़ेगा कि मुझे अब डीएम को मैसेज करना है, डीएम को रिप्लाई देना है, डीएम को एनर्जी देना है। आपको ऑटोमेटिक से आपकी इंट्यूशन आएगी, आपको कब इन डीएम को एनर्जी देनी है। आपका डिसीजन पावर बढ़ जाएगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंट बढ़ जाएगा। आपको डिसीजन लेने के लिए दूसरों की ओपिनियन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आपका बुद्धि स्ट्रांग हो जाएगा, आपकी बुद्धि सतेज हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आपको आपके इनर वर्क में यह चीज़ ऐड करनी है। गुरु के अलावा अब बुध की चैंटिंग करनी है, वेडनेसडे का फास्ट करना है। और फ्रेंड्स, अब नई चीज़ आती है इनर वर्क, सेल्फ लव बढ़ाने के लिए पार्ट 3 है। तो आपको मिरर एक्सरसाइज करनी है। आप सोने से पहले मिरर एक्सरसाइज करोगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन आपको जब टाइम मिले तब आप मिरर एक्सरसाइज करना। आप मिरर में अपनी आइज देखकर ये बोलना कि I love myself, I love my soul, I fully accept myself, I fully accept myself, I fully accept my soul, I accept myself who I am, I accept my soul who I am. I am beautiful outer side as well as inner side. My soul is so beautiful. I am so grateful for my soul. I am so grateful for my beauty. आई एम सो ग्रेटफुल टू डिवाइन फॉर माई ब्यूटी। अपनी आइज में देखकर यह सेंटेंस आपको 3 या 4 टाइम रिपीट करना है। उससे आपका सेल्फ लव बढ़ेगा। वह मिरर एक्सरसाइज से आपका सेल्फ लव बढ़ेगा ही बढ़ेगा। यदि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंट डिसीजन पावर कम है तो आपको यह भी सेंटेंस ऐड करने हैं कि माई सेल्फ पावर इज सो, माई सेल्फ कॉन्फिडेंट इज सो स्ट्रॉन्ग, माई डिसीजन पावर इज सो स्ट्रॉन्ग। आप में जो जो कमी है वह आपको मिरर में देखते देखते, अपनी आइज में देखते देखते आपको यह सब कुछ बोलना है। वह आपका मिरर एक्सरसाइज होगा। तो फ्रेंड्स, आप एक नोट और पेन ले लीजिए और आप 3rd पार्ट में आपको क्या क्या इनर वर्क में करना है वह मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ। आप नोट और पेन में लिख लीजिए और फिर आप डेट के वाइज यह सब कुछ केयर कीजिए कि आपने इनर वर्क किया है तो यस, यदि नहीं किया है तो नो। और हो सके तो फ्रेंड्स, आप डेली ऐसी कोशिश कीजिए कि आपका इनर वर्क हो ही जाए। ऐसे फुल कॉन्फिडेंट के साथ, ऐसे वो क्या बोलते हैं, आप फुल केयर कीजिए कि कुछ भी हो जाए मुझे यह इनर वर्क करना है। मुझे यह इनर वर्क का मैंने जो टाइम टेबल बनाया है उसमें मुझे यस ही लिखना है, नो नहीं लिखना है, कैसे भी हो जाए। यदि कोई दिन ऐसा आता है कि आपका इनर वर्क छूट जाए तो नेक्स्ट डे आप 2 बार इनर वर्क कर लीजिए, लेकिन अपनी टाइम टेबल में नो तो मत ही लिखिए, सिर्फ और सिर्फ यस लिखिए। तो मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। सुबह उठ के स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, देन ब्राह्मी योगा, देन गो फॉर बाथ, देन
आता है दीप दर्शन, देन आता है महिषासुर मर्दिनी, देन आता है बुध गुरु बुध की बुध की चैंटिंग, देन आता है स्वस्तिक, अपने आंगन में स्वस्तिक बनाना है, देन आता है सूर्य नमस्कार, सूर्य को जल की अर्घ्य देनी है, देन आता है सूर्य नमस्कार के 12 आसन, आपको 12 आसन करने हैं 5 या 10 मिनट। और नाइट में आपको मिरर एक्सरसाइज करनी है। मैंने सेंटेंस बोला है आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सोल, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई सोल, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ who I am, I accept my soul who I am beautiful outer side as well as inner side, I am so beautiful, I am so grateful for my beauty, I am so grateful to divine for giving me so beauty। फ्रेंड्स, आपको सेल्फ लव में एक और चीज़ ऐड करनी है, वह होती है आपकी स्किन की केयर और आपके हेयर की केयर। यदि आपकी स्किन ड्राई है तो डेली आपको स्किन में एलोवेरा जेल या ऐसा समथिंग कुछ लगाना है जिससे आपकी स्किन में नमी बनी रहे। यदि आपकी स्किन ऑयली है, आपकी स्किन ऑयली है तो उसमें कोई नीम का फेस पैक, हिमालय नीम का फेस पैक आता है, ऐसा कुछ लगाइए। अपनी स्किन की केयर करिए, अपनी हेयर की केयर करिए, अपने हेयर ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी बने ऐसी कोई केयर करिए, वह भी एक सेल्फ लव में आता है। आप मीठे नीम की पत्ती आती है, वह डेली आप अपने डाइट में लेते हैं तो उससे आपके हेयर अच्छे बनते हैं। आप बॉइल्ड राइस होते हैं, उसका जो पानी बचा हुआ है वह आप अपने हेयर वॉश करने से पहले हाफ एन आवर अपने हेयर में डालते हैं तो भी आपके हेयर एकदम से ग्लोइंग हो जाते हैं, शाइनी बन जाते हैं, एकदम से सिल्की बन जाते हैं। तो ऐसे आपको स्किन की और हेयर की भी केयर करनी है, उससे भी आपका सेल्फ लव बढ़ेगा। और आपको नाइट में पूछना है क्या आज मैंने अपनी हेयर की केयर की है, क्या आज मैंने अपनी स्किन की केयर की है तो यस, नहीं की है तो नो। ऐसे सेल्फ लव में यह एक और चीज़ ऐड करनी है, ऐसे आपका सेल्फ लव भी बढ़ेगा। आई एम सो ग्रेटफुल टू डिवाइन फॉर दिस ब्यूटी, आई एम सो ब्यूटीफुल, दैट्स वाई आई एम सो ग्रेटफुल टू डिवाइन। My self confidence is so high, my decision power is so high, I am so lucky, I am so beautiful। अपनी आइज में देखकर यह मिरर एक्सरसाइज आपको डेली करनी ही करनी है। प्लीज़ आप एक टाइम टेबल बना लीजिए, डेट वाइज आपने यह सभी तरह का काम आपने किया है, सभी तरह का इनर वर्क आपने किया है तो यस, नहीं किया है तो नो। यह आपको पूरे मंथ करना है, यदि छूट जाए तो नेक्स्ट डे 2 बार कर लेना है। और फ्रेंड्स, आपको यह सब कुछ लंबा दिख रहा होगा, लेकिन फ्रेंड्स आपकी सोचने समझने की शक्ति जब बढ़ जाएगी, आपकी बुद्धि सतेज हो जाएगी तो आप सोचेंगे कि ये दीप दर्शन, सूर्य को जल की अर्घ्य देते हैं, ये आंगन में स्वस्तिक ड्रॉ करते हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट, 1 मिनट 30 सेकंड ऐसे ही टाइम लगता है। तो क्या आप अपने लिए इतना टाइम नहीं निकालते? कुछ भी करके आप अपने लिए यह सब कुछ टाइम निकालिए। और पार्ट 3 इनर वर्क में आपको ओम क्लीम कृष्णाय नमः वो यूट्यूब पर सर्च कीजिए, आपको जब भी टाइम मिले तो ओम क्लीम कृष्णाय नमः उसका आपको चेंटिंग बार बार करनी है। उससे आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी, आपका सेल्फ लव बढ़ेगा, आप अपने से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगोगे और आपकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी ही रहेगी। यह चीज़ और एक चीज़ आप कर सके तो एक और चीज़ अपने इनर वर्क में शामिल कर दीजिएगा एक कोड कटिंग। यस फ्रेंड, आपके आसपास ज़्यादा से ज़्यादा कार्मिक पर्सन है, कार्मिक रिलेशन है जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, आपको बात बात पे ताना मारते हैं, तो आपको मेडिटेशन में बैठना है, अपने सामने उस पर्सन को विजुलाइज करना है और देखना है कि उसके और आपके बीच में एक पतली तार है, वो आप दोनों के बीच में हार्ट से कनेक्ट है। वह आप कैंची से या आप आर्कएंजल माइकल को इनवाइट कीजिए, वह आपकी तार कट रही है और जो तार होती है उसका रूट है वह आपको अपने हार्ट से निकाल देना है। ऐसे होता है कोड कटिंग। यह कोड कटिंग आपको 2 मंथ करना है। ऐसे 2 मंथ आप कोड कटिंग करेंगे तो आपके कार्मिक रिलेशन खत्म हो जाएगी या तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। कोड कटिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मेडिटेशन में आप पहले विजुलाइज कीजिए कि उस पर्सन ने आपके साथ जो जो गलत किया है वह सभी कोड आप कट कर रहे हैं, वह सभी तार आप कैंची से कट कर रहे हैं, ऐसा विजुलाइज कीजिए। तो फिर
फ्रेंड्स 2 मंथ में आपके सारे कार्मिक रिलेशन आपकी लाइफ से दूर हो जाएंगे या तो वह पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। और फ्रेंड्स प्लीज़ आप लेज़ी मत बनिए और आप इनर वर्क सिंसियरली कीजिए। आपको ये सब कुछ फ्री में मिल रहा है तो भी आपको सिंसियरली ये सभी इनर वर्क करना है। मैंने ये सभी इनर वर्क कैसे करना उसको स्पेशल पेमेंट किया है 1500 इतना। तो आपको सब कुछ फ्री में मिल रहा है तो आपको प्लीज़ इसकी वैल्यू करनी है, सीरियसली लेना है, सिंसियरली इनर वर्क करना है एक अच्छे स्टूडेंट की तरह। ओके फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा कि 3rd मंथ में इनर वर्क में आपको क्या क्या करना है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।